अस्पताल में एडमिट ये लोग आई कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद इनको नया इन्फेक्शन हो गया। अब ये सब अपना शहर छोड़कर दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे हैं। इनमें से 9 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी आंखें निकालनी पड़ी। सवाल था कि इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार कौन है? वो हॉस्पिटल जिसने आई कैंप आयोजित किया था, या वो डॉक्टर जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया? मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल ने आई कैंप का आयोजन कराया था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। आज तक के गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को यहां आयोजित आई कैंप में 30 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 24 घंटों के बाद ही सभी की हालत बिगड़ने लगी। 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। उन्हें गोरखपुर से बाहर दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया। जिनकी आंखों में इन्फेक्शन है, उनके परिजनों ने क्या बताया वो सुनिए। तो वहाँ पे आंख ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम को घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर नहीं था, कोई कंपाउंडर था, तो मतलब सुई लगवाया, थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर जब आया तो दिन भर वहाँ पे थे। फिर उसके बाद शाम तक भेज दिया गोरखपुर भी वहाँ मतलब बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ, ले चले जाए दिल्ली लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं। तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आके पूरा निकाल दिया गया। एक दूसरे शख्स जो अपनी भाभी का ऑपरेशन कराने आए थे, उनको भी इन्फेक्शन हुआ है और अब दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ की बस का बात नहीं और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताए कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। खबर बाहर आई तो स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। एक टीम जांच के लिए गोरखपुर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इन्फेक्शन की बात सामने आई है। जिन डॉक्टर्स ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था, उनके खिलाफ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप हुई है। जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है और जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है, उन सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले पर गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में, कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को बीएचयू और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पे कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पे अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो अनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के डीएम दीपक मीना ने कहा कि तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है। 1-2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शन बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मुख्य नगरी गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही है और कोई चैन से बैठकर गाल बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर आते हैं तो क्या और कोई भी देखभाल या हिसाब किताब करते हैं या फिर केवल जोड़ गांठ के चले जाते हैं? इस बार जनता इन्हें गोरखपुर से भी हराएगी और बताएगी कि चिराग तले अंधेरा क्या होता है। इस मामले से जुड़ा जो भी जरूरी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा।
जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स, बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे ललन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए या जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।